नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बार फिर से बॉक्स पजल पढ़ेंगे और बॉक्स पजल में आज हम डील करेंगे एक नई स्टेटमेंट से जो आपको अक्सर एग्ज़ाम में कंफ्यूज करती है और कई सारे लोगों को ये जो है वो दिक्कत देती है। स्टेटमेंट है आपके पास, नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव ए एंड बिलो जेड आर सेम। ए के ऊपर और जेड के नीचे डिब्बों की संख्या समान होगी। अगर आपने इसको बनाना है तो आप इसको कुछ इस टाइप से बना सकते हो कि ए के ऊपर और जेड के नीचे जो है वो डिब्बों की संख्या क्या होगी, सेम होगी। तो सपोज करो अगर मैं ए को यहाँ पे लिख दूं तो अभी ए के ऊपर कितने डिब्बे हैं, 0 हैं, तो जेड के नीचे भी कितने हो जाएंगे, 0 डिब्बे हो जाएंगे। अगर मैं ए को यहाँ पे लिख दूं तो ए के ऊपर अभी 1 डिब्बा है तो जेड को कहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा। अभी जेड के नीचे कितने डिब्बे आ जाएंगे, 1 डिब्बा आ जाएगा। ए को यहां नहीं लिख सकते क्योंकि अगर ए को यहां पे लिखा तो जेड को भी यहीं लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी देखो ए के ऊपर 2 डिब्बे हैं तो जेड के नीचे भी कितने चाहिए होंगे, 2। तो मतलब एक जगह अब 2 डिब्बे तो रखेंगे नहीं ना हम, तो इसलिए यहाँ पे जो है ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी आएगी यहाँ के, अगर हम ए को यहाँ पे लिख दें तो ए के ऊपर कितने डिब्बे हैं, 1 2 3, तो जेड के नीचे भी कितने होंगे, 3 डिब्बे होंगे। तो जेड को कहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा। 1 2 3, जेड के नीचे भी कितने डिब्बे आ गए, 3 डिब्बे आ गए। और लास्ट पॉसिबिलिटी बनेगी अगर मैं ए को यहाँ पे लिख दूँ और जेड को यहाँ पे लिख दूँ। अब ए के ऊपर कितने डिब्बे हैं, 1 2 3 4, तो जेड के नीचे भी कितने डिब्बे होने चाहिए, 4 डिब्बे होने चाहिए। तो 1 2 3 4। तो इस तरह से इस स्टेटमेंट को हम जो है वो डील करते हैं। और यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है कि अगर मान लो कि ए ऊपर से पहले नंबर पर है तो जेड भी कहाँ से होगा, जेड भी नीचे से पहले नंबर पर होगा। अगर ए ऊपर से दूसरे नंबर पर है तो जेड भी कहाँ होगा, नीचे से दूसरे नंबर पर होगा। में बहुत इंपॉर्टेंट टैगलाइन है जो कि आपको जो है वो समझनी भी है और याद भी रखनी है। स्टेटमेंट भी कुछ सिमिलर सी है लेकिन बहुत अलग है। स्टेटमेंट है आपके पास, नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव ए एंड बिलो ए आर सेम, कि जितने ए के ऊपर डिब्बे होंगे उतने ही ए के नीचे डिब्बे होंगे। तो इसका मतलब सिंपल सा होगा कि अगर 5 डिब्बों की कतार है तो ए जो है वो बिल्कुल बीचों बीच होगा। अब देखो आप ए के ऊपर भी 2 डिब्बे हैं और ए के नीचे भी कितने डिब्बे हैं, 2 डिब्बे हैं। जब भी ऐसी स्टेटमेंट आएगी तो इसका मतलब होगा कि जिस भी डिब्बे के ऊपर और नीचे सेम डिब्बे होंगे तो वो डिब्बा कहां पे आएगा, बिल्कुल सेंटर पे आएगा। आपको ये दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो क्लियर होंगी। अब हम इन स्टेटमेंट के बेस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज का बॉक्स पजल मैं आपको दिखा देता हूं, पहले आप इसको खुद ट्राई करिएगा। अगर नहीं सॉल्व होता है तो मैं आपको समझाता हूं कि इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। सात बॉक्सेस हैं हमारे पास, P Q R S T U V। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7 स्लॉट बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सबसे पहली इंफॉर्मेशन है आपके पास कि जितने बॉक्सेस P के ऊपर हैं उतने ही बॉक्सेस P के नीचे हैं। तो अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि इसका मतलब होता है कि P कहाँ होगा, बिल्कुल सेंटर में होगा। तो देखो अब कितने बॉक्सेस हैं P के ऊपर, 3, और P के नीचे भी कितने बॉक्सेस हैं, 3 बॉक्सेस हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास कि T के नीचे R होगा और R जो है वो U के ऊपर होगा। तो इससे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी, तो इसे स्किप करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास कि जितने बॉक्सेस जो Q से ऊपर होंगे उतने ही बॉक्सेस V से नीचे होंगे। और R जो है वो एडजेसेंट नहीं है U और V के। एडजेसेंट का मतलब होता है कि साथ में नहीं होगा, U और R का डिब्बा जो है वो साथ साथ नहीं आएंगे। और 5th स्टेटमेंट है आपके पास कि बॉक्स S जो है वो टॉप पर होगा। तो इसको कहाँ लिख देंगे हम, टॉप पर लिख देंगे। अब हमारे पास शुरू करने के लिए यहाँ देखो ये भी अनसर्टेन है और ये भी कैसा है, अनसर्टेन है। तो एक ही स्टेटमेंट बचती है जिससे हम शुरू कर सकते हैं और वो स्टेटमेंट है Q और V वाली। तो अगर सपोज करो मैं Q को यहाँ पे लिख दूं तो Q ऊपर से दूसरे नंबर पर आया तो V नीचे से कौन से नंबर पर आ जाएगा, दूसरे नंबर पर आ जाएगा। अब Q से ऊपर भी एक बॉक्स है और V से नीचे भी कितने बॉक्सेस हैं, 1 बॉक्सेस है। S और P को फिक्स रखा हमने। अगर मैं Q को यहाँ पे लिख दूं तो V कहाँ पे आ जाएगा आपका, देखो ऊपर से तीसरे नंबर पर, तो V नीचे से कौन से नंबर पे आ जाएगा, तीसरे नंबर पर आ जाएगा। फिर से S और P हमारे फिक्स रहेंगे। अब सपोज करो मैं Q को यहाँ पे लिख दूं तो अब Q जो है वो कौन से नंबर पर आया, ऊपर से 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 पर आया। तो नीचे से V कौन से पे आएगा, 5th पे आएगा। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, V आ जाएगा। S और P को फिक्स रखेंगे हम।
यहाँ पे आपका V आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका Q आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट भी डन हो चुकी है, ये वाली भी और ये वाली भी, ये दोनों स्टेटमेंट डन हो चुके हैं। अब इस स्टेटमेंट पर फोकस करेंगे। टी के नीचे आर होगा और आर के नीचे कौन सा डब्बा होगा, यू होगा। तो हमारे पास यहाँ पे टी, यहाँ पे आर और यहाँ पे यू, क्योंकि 3 ही तो डिब्बे बचे हैं और 3 ही कितने बचे हैं, बॉक्सेस बचे हैं। यहाँ पे टी आएगा और टी के नीचे कौन आएगा, आर, और आर के नीचे कौन आ जाएगा, यू आ जाएगा। यहाँ पे टी लिखेंगे, यहाँ पे आर लिखेंगे और यहाँ पे किसको लिख देंगे, यू को लिख देंगे। यहाँ पे टी को लिखेंगे, यहाँ पे आर को लिखेंगे और यहाँ पे किसको लिख देंगे, यू को लिख देंगे। तो ये बन जाएगा हमारा अरेंजमेंट। अब इसको एलिमिनेट करते हैं। आपको बोला गया है कि बॉक्स आर जो है वो यू और वी के साथ नहीं होगा, तो इसमें वी के साथ आ गया, आर और वी इकट्ठा आ गया तो ये गलत हो गया। इसमें भी आर और वी इकट्ठा आ गया तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब इसमें आर और यू इकट्ठा आ गया तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। और ये क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बॉक्स आर जो है वो यू के साथ भी नहीं है और वी के साथ भी नहीं है। तो ये बन गया आपका फाइनल अरेंजमेंट। इसी बेस पर एक और क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, आप उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।